नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जब इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो कैसे बिहेव करता है, ये सीखेंगे। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान लेते हैं जिसका डायपोल मोमेंट P है और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा हुआ है। तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बिहेव करता है। ओके, सपोज वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने मान लिया कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है वो इक्वल रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है। सो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को E मान लेते हैं। अब हम मान लेंगे हमारे पास जो डायपोल क्या है AB is the given dipole whose center is here, that is O. Let minus q charge is at A and plus q charge at B, right? ये हमारा डायपोल हो गया जिसमें माइनस q चार्ज A पर है और प्लस q चार्ज B पर है। इस डायपोल की लेंथ हम क्या मान के चलेंगे 2D। So the length of this dipole is 2D, right? Length of the dipole is 2D। अब हमें पता है कि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स देयर विल बी अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज which is producing the electric field on the left side, right, and there will be a negative source charge on the right side toward which the electric fields line are going, right? So हम मान के चलें कि यहाँ कहीं कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जो A पोजीशन पर है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स। तो देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस चार्ज एट पोजीशन A ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली दिस सोर्स चार्ज विल exert a repulsive force on this positive charge and this charge will experience the repulsive force in this direction. So let F be is the repulsive force which is acting on this charge which is at B, right? अब हमें पता है जब कोई दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के अपोजिट एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो एक कपल बना देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कपल। और वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। और जब वो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो हम क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने क्या एक्सपीरियंस किया, टॉर्क एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर देखा जाए इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, राइट? सिंस the force exerting on the charge minus q at A is equals to minus q into E, right? And force on the charge at B is also plus q into E. Since the magnitude
magnitude of both the forces, that is FA and FB are same. कैसे? मैग्नीट्यूड का मतलब इन दोनों का मॉडुलस, और FA मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू FB मैग्नीट्यूड which is equals to Q into E, which is equals to Q into E. Let it be the first equation. जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं तो वो एक कपल बना देते हैं। ये दोनों फोर्स एक कपल का काम कर रहे हैं, जो क्या करेंगे, इस डायपोल को रोटेट कर देंगे। डायपोल को क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे। हम क्या कहेंगे कि ये डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सिंस these forces forms a couple, hence they rotate the given dipole or the dipole, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? डायपोल को रोटेट कर रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डायपोल क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? टॉर्क। और द डायपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। डायपोल क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? एक टॉर्क। सिंस टॉर्क किसके इक्वल होता है? टॉर्क इक्वल्स टू the product of the magnitude of either force to the separation or the perpendicular distance. Separation or the perpendicular distance between the forces. ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? ये टॉर्क का फॉर्मूला। दैट इज टाउ इक्वल्स टू, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर फोर्स। ए और बी, एफ ए और एफ बी दोनों में से किसी का भी आप मैग्नीट्यूड ले सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब ध्यान से देखा जाए, एफ बी की डायरेक्शन ये है और एफ ए की डायरेक्शन ये है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ एक्शन along which the forces are acting. So this will be the perpendicular distance. Let B and C is the perpendicular distance between the two line of action of the forces. If theta is the angle between the length of the dipole and the direction of the electric field, then by taking this triangle we can calculate this perpendicular distance. अगर थीटा डायपोल की लेंथ और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है तो हम इस ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल का यूज करते हुए हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC, perpendicular distance is BC. Now let it be the
सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, एफ ए या एफ बी की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी सी। हम इसे बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ in triangle, right angle triangle actually, in right angle triangle ACB, that is, अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो हम साइन थीटा ले सकते हैं, that is sin theta equals to sin of theta will be perpendicular upon hypotenuse, where it is BC upon AB, and where AB is the length of the dipole, that is 2D, or BC equals to AB into sin of theta, right? Or BC equals to AB has the value of length of dipole, so BC equals to 2D into sin of theta. Let it be the third equation. So third equation is the perpendicular distance, that is BC equals to 2D sin theta. Now to calculate this torque, we will use this first equation and the third equation in the second equation. Now therefore using equation first and third in second, you get, that is torque equals to the magnitude of F A and B, that was Q into E, right, into BC, that was the perpendicular distance, and it was 2D sin theta, right, और tau equals to, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और ये हो जाएगा आपके पास E into Q into 2D sin theta, राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। और tau equals to, अब Q into 2D क्या होता है, Q into 2D is the electric dipole moment, so we can write this P into E, this bracket is now replaced by the electric dipole moment, there it is the electric field and sin theta. Let this will be the fourth equation. हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन हमें क्या बता रही है, the magnitude of the torque, that is the experienced by this dipole when get placed in the uniform electric field. As this equation is in scalar term, so if we have to write in vector term, then it can be written as or tau vector is equals to P cross E, right, we replace this sin theta by the cross product, right, in cross product we have sin theta. If A cross B is the cross product of two vectors A and B, then it will be magnitude of A into magnitude of B into sine of angle between them. So here it is P and E, these two are the vector quantity. So if we want to remove this sin theta, then we can take the cross product of these two vectors, right. So here tau vector will be P cross E. Let it be the fifth equation. If tau is the vector quantity, then what will be its direction? The direction of the torque, the direction of the torque will lie
लाइज नॉर्मल। जो टॉर्क डायपोल पे लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो उसके डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करते हैं। नॉर्मल टू दी प्लेन containing P and E, right? ध्यान से देखा जाए, अगर मैं कहूं कि हमारा डायपोल है, दिस इज द डायपोल एंड दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बोथ आर लाइंग इन दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बोर्ड के प्लेन में लाई करते हैं तो जो ये डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, किस डायरेक्शन में टॉर्क करेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये रोटेट करेगा इस तरीके से बाहर की तरफ, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको रोटेट कराएगी, रोटेट करा के किस तरफ भेजेगी, इस तरफ थ्रो करेगी, परपेंडिकुलर टू दिस plane of the board, right? So it is the direction of the torque that was the experienced by the electric dipole when get placed in the uniform electric field, right? Now we will discuss the case of this dipole when it is placed in the uniform electric field. अब केस क्या ले सकते हैं हम, पहला केस, इफ द डायपोल remains along the direction of electric field, direction of electric field, that is, अब ये हमारा केस क्या है, इसमें डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, मीन्स टू से उसका जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाई करता है। कैसे, अगर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो हमारा डायपोल भी इसी के अलोंग, अगर ये हमारा डायपोल है ए और बी, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो हमारा डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, डायपोल मोमेंट भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इस सिचुएशन में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा वाज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द डायपोल एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। तो टॉर्क विल बी, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, P E sin 0 डिग्री, एंड इट विल इंप्लाइज दैट टॉर्क विल बी 0। तो हम कहेंगे कि जो डायपोल है कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो रोटेट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क हमारा किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। Stable equilibrium. This condition is of the stable equilibrium. दूसरा केस हम क्या ले सकते हैं, दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि हमारा जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल एक्ट करे। अगर वो नॉर्मल प्लेस्ड है, नॉर्मली प्लेस्ड है, राइट, मीन्स परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, तो क्या होगा, इफ डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then
मीन्स टू से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आवर डायगोनल A and B. Here it is -q, here it is +q. So the direction of dipole moment is this. This is the direction of dipole moment, that is P. So we will have the angle between these two vectors, that is 90 degree. दोनों के बीच का जो एंगल वो कितना हो गया 90 डिग्री. So theta will be 90 degree. Therefore torque will be E sin 90 and gives E because sin 90 is 1. एंगल की वैल्यू दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री. और ऐसा होने से हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी P into E, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होगी. तो इस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम एक्ट करेगा अगर किसी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड करते हैं. तो सिचुएशन में जो डायपोल है वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, वो बहुत जल्दी रोटेट करेगा विदाउट हैविंग फ्रैक्शन ऑफ टाइम, राइट. इट बिगिंस रोटेट, इट रोटेट फास्टली. सो अब क्या चाहिए, हियर द टॉर्क इज मैक्सिमम. अब अगर मैं कहूं कि हमने इसको 180 डिग्री पर रखा, अगर हम डायपोल को 180 डिग्री पर भी रखते तो सिचुएशन में भी क्या होता, वो रोटेट करता, राइट. अब देखिए इसको, राइट, सॉरी 270 डिग्री, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल. अगर हम डायपोल को इसके अपोजिट रखते तो भी हमारे पास एंगल होता 270 एंड 270 इज अगेन द मल्टीपल ऑफ 90 मैथमेटिकली. सो द वैल्यू ऑफ साइन 270 विल बी -1. इन दिस सिचुएशन देयर विल बी अ मैक्सिमम टॉर्क अगेन, राइट. अगर 180 रखते तो क्या होता, 180 है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या हो जाता, अपोजिट. So there will be again a zero torque, right? तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी कंडीशन है जिसमें टॉर्क मैक्सिमम होता है वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो हमने दो केस डिस्कस किए. पहला केस था टॉर्क का, वो कौन सा केस था, स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और दूसरा केस हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. Both these cases are very important in terms of the potential energy of the dipole. तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डायपोल रोटेट करना, अपने ओरिजिन के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. और हमने ये भी सीखा कि अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग एंगल्स पे रखें तो कैसे बिहेव करेगा, क्या वो स्टेबली बिहेव करेगा या वो अनस्टेबल बिहेव करेगा, राइट.